युवा साध आज हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम। और डीएवी कॉलेज जो है देहरादून, वहाँ पे छात्र की जैसे एबीपी है, बहुत सारे छात्र ग्रुप है, वहाँ अपनी अपनी राजनीति चलती है उनकी। इसी तरह से डीएवी कॉलेज देहरादून में इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और राजनीति के अलावा फिर ये किरतपुर आए। किरतपुर आने के बाद भी इन्होंने जैसे चंद्रशेखर टीम है उसके साथ मिलके राजनीति शुरू करी और आज डायरेक्ट चंद्रशेखर साहब इन्हें जानते हैं और इन्हें छोटा भाई मानते हैं। साथ कैसा था सफर ये? सफर सबसे पहले फराज भाई, अपनी बात को शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने चैनल पर बुलाया। सफर तो बहुत अच्छा रहा। जैसे चुनाव लगा, पहले मैंने छात्र राजनीति स्टार्ट की। मुझे आज भी याद है डीएवी कॉलेज के अंदर 2016 का चुनाव चल रहा था, क्योंकि मैं सत्यम छात्र संगठन से आता हूँ। और 2016 में हमारा कैंडिडेट थे कपिल शर्मा जी। उनके चुनाव में फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात चंद्रशेखर भाई से हुई, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज से छात्र राजनीति कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है जब मैं बहुत छोटा था, इतना नॉलेज नहीं था पॉलिटिक्स का या अदर चीज का। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ, सोशल में जाना चाहिए। मैंने एक चीज भी अपने माइंड में रखी थी कि मैं लॉ के साथ साथ सोशल एक्टिविटी को भी आगे रखूंगा। धीरे 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 डीएवी कॉलेज की राजनीति में ऊपर आया, संगठन के अंदर नाम बनाया, संगठन के लिए काम किया, मेहनत की, चुनाव लड़वाए। उसके बाद जब मेरा किरतपुर में एंटर हुआ, तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया हमने। जैसे भाई फैंसुफ ने बताया था कि चंद्रशेखर जी ने यहाँ 2022 के बाद अपना मन बनाया चुनाव में आने का, तो मुझे भी लगभग काफी टाइम हो गया फैंसुफ जमा खान साहब के साथ जुड़े हुए। क्योंकि याद है, आज भी याद है मुझे, 2019 में फैंसुफ जमा खान बीमार में से जुड़े थे, तो उनके साथ साथ मैंने भी कांग्रेस सपोर्टर था, लेकिन उस टाइम मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, चंद्रशेखर को देखकर क्या एक ऐसी फीलिंग आती है कि जो अलग लगता हो और नेताओं से अलग बात लगती हो? ये अच्छा सवाल युवा है। हो आप, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, वजह क्या है? ये अच्छा सवाल है फराज भाई। देखिए, नेता बहुत हैं हम्म, देश के अंदर। अगर बात करें, मुस्लिम्स के लीडर्स की बात करें, दलित लीडर्स की बात करें, ओबीसी लीडर्स की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, राहुल गांधी जी भी मैदान में देखते हैं आप, अखिलेश यादव जी भी हैं। लेकिन जो क्वालिटीज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद में क्या कमी थी, वो क्या क्वालिटीज आपने देखी, तो मैं सबसे पहले आपको एक ही बात बताता हूँ कि वो आदमी जो है ना, वो अपनी जुबान का बहुत पक्का है। जो वादा करता है उस पर खरा उतरता है। ये आप देखते भी हैं, हर जगह प्रोटेस्ट चलता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद आता है। ज्यादा दूर मत जाइए, संभल कांड हुआ है, आपने देखा, हर जगह मालूम भी है। और पार्टीज उस पर राजनीति खेल रही है, आप भी देख ही रहे हैं। राजनीतिक रोटी हर कोई सीखता है, लेकिन जब कांड हुआ उसके अगले दिन ही चंद्रशेखर भाई वहां पहुंचते हैं, 30 थानों की पुलिस ने रोकती है। तो आप ये देखिए कि उसके बंदे के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होगी। जैसे युवाओं को काम आते हैं, छोटा भाई कह के सबसे बात करते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी और उससे साथ में जुड़ा भी। अब तुम्हारे पास इतना बजट नहीं कि तुम गाड़ी लेके घूमो या बहुत बड़ी बड़ी रैलियों में कई सारी गाड़ी लेके घूमो। वहीं एक बहुत पैसे वाला आदमी है और डायरेक्ट होर्डिंग लगा देता है, डायरेक्ट गाड़ी भेज देता है, नेताजी से डायरेक्ट मिल जाता है। तो जो एक युवा है जो बहुत टाइम से मेहनत करता हुआ आ रहा है और एक नया आदमी आया और एकदम उनके बराबर मार खड़ा हो गया, क्या महसूस होता है? कुछ महसूस नहीं होता फराद भाई, सब सिंपल है। हम नेताजी के दिल में है, और आप कह रहे हैं कि गाड़ियां होनी चाहिए, भेज देता है। देखिए, मैं नहीं समझता, अगर आप अपने नेता के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप खुद नेता बनने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। आप पब्लिक के लिए नेता बन रहे हैं। मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, मैं सबको सबको कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब तक ये पार्टी नहीं आई थी, वजूद में नहीं थी, कोई नहीं था नेता। जैसे ही सांसद बने तो हर कोई नेता बन गया, और जिन्होंने एंड टाइम पे आके घुसे वो ज्यादा चर्चाओं में है आजकल, और जिन्होंने बेस बना के चले थे उसकी, वो उन्हें पीछे धकेला जा रहा है धीरे धीरे। नहीं फराद भाई, ये कुछ लोगों ने ऐसा कहा, ये शायद लग रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, क्योंकि हमारे पास जो चीजें आती हैं वो वही चीज पूछते भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अभी छोटे हैं उम्र में, हमसे भी बड़े वो सीनियर लोग हैं, अच्छे जानते हैं, उनको भी आना चाहिए आगे। वो चाहे एंड टाइम पर आए हो या शुरुआत में हो, हमें भी उनकी जरूरत थी। अखबार में फोटो आते हैं भाई साहब, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, जो फील्ड में काम करता है, जो लोगों बाकायदा, अगर वो आगे आना चाहिए। अगर कहीं भी जा रहे तो उनका अखबारों में चर्चा चलती है भाई साहब। अखबार में आने से या आप भी जा रहे हो सोशल मीडिया पर जाने से कोई नेता नहीं बनता। नहीं, आप भी जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, फोटो सिर्फ उनका आ रहा है। फराज भाई, सबसे पहली बात तो यह है, मैं छात्र संगठन में रहा हूँ, मुझे वहां भी पोस्टर बॉय बनने का कोई शौक नहीं था। मैं आज यहाँ, भले से मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में नहीं हूँ, एज ए कहते हैं ना कि ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन में नहीं हूँ, सपोर्ट में हूँ। और दूसरी बात, मुझे पोस्टर बॉय बनने का शौक नहीं है, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मुझे अपने समाज के लोगों को नेता बनाना है, अपने लोगों को नेता बनाना है, उसी के साथ में चल रहा हूँ, उनको सपोर्ट करते हुए। वकालत भी
चल रही है लगातार। इंशाल्लाह आपका वो माशाल्लाह सब कंप्लीट हो जाएगी अब, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में शायद हो सकता है क्योंकि चंद्रशेखर साहब भी जो है ना पेशे से वकील ही थे, इसलिए बॉन्डिंग्स बनती हैं, इसलिए वो याद भी रखते हैं। क्योंकि सवाल उठाने के लिए, सवाल करने के लिए या कानून के दायरे में रह के इंसाफ दिलाने के लिए कानून आना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज के जैसे माहौल चल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हर घर में लॉयर होना जरूरी है। उसको अपने हकूक का मालूम हो, अधिकारों का मालूम हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कह रहा है, हमारे लॉज हमें क्या कह रहे हैं, उस चीज को उसे मालूम होना चाहिए, जैसे हालात आज देश के अंदर है। अच्छा, अभी जैसे एक वो वकीलों की एक मजाक सी चल रही है, जज की मजाक सी चल रही है कि धाराएं बदल गई, उसमें परेशानी आ रही है, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ है अभी? नहीं फराज भाई, परेशानी तो मैं नहीं समझता कि नहीं है, ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ एक चीज को लंबे टाइम तक चलती हुई आ रही हो, उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब एक आदमी रनिंग में रहता है ना, तो धीरे 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 उसको भी आदत बना लेता है। अब ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कि वकालत करने में डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको केस से रिलेटेड सेक्शन आते हैं, वही जो केस पुराने चल रहे हैं तो पुराने सेक्शंस में, जो नए आ रहे हैं नए में आ रहे हैं, ज्यादा मैं नहीं समझता कि इसमें प्रॉब्लम है। नए और शरीफ लोगों को राजनीति में आना चाहिए, नहीं शरीफ लोगों, खासकर शरीफ लोगों को। मैं समझता हूँ शरीफ लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की जरूरत है। आप देखिए, ज्यादातर जो लोग राजनीति में आते हैं वो अपना फायदा देख कर आते हैं, और जो फायदा देख कर आते हैं वो काम का काम नहीं करते, समाज को उठाने का काम नहीं करते, वो अपनी जेब गर्म करने का काम करते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा तो नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन शरीफ लोगों को ज्यादातर आगे आना चाहिए, और शरीफ के साथ साथ एजुकेटेड पर्सन को आगे आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है मुशायरे में हमारे कि एजुकेशन पब्लिक, जो एजुकेशन वेल एजुकेटेड होते हैं, वो इस चीज से भागते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा सोशल एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। स्टूडियो में मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, मगर एक बात होती है कि बोलना नहीं, जैसे तुम जबरदस्त बोल रहे हो, पहली बार तुम्हारा इंटरव्यू मेरे साथ है, वैसे बोले भी हो, हर जगह बोले भी हो, हिचक होती है। बिल्कुल। और उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, मगर वो माइक के सामने नहीं आना चाहते, और अब कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? कहना तो यही चाहूंगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, या जहां भी आप खड़े हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने वर्ड को एक्सप्रेस कर पाए लोगों के सामने, आप कह पाए क्या कह रहे हैं। मुझे आज भी याद है, फर्स्ट टाइम कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम था देहरादून के अंदर, तो फर्स्ट टाइम मैं वहां माइक लेकर खड़ा हुआ था, तो हेजिटेट हुआ, पैर भी कपकपाए, बॉडी भी कपकपा रही थी, लेकिन जब बोला थोड़ा डर निकला, छात्र राजनीति में था तो बोलना स्टार्ट किया, तो वहां से हेजिटेट खत्म हुआ। थोड़ा बहुत कभी होता था कि ऐसा लग रहा है कि हेजिटेट हो रहा हूँ, उसको थोड़ा सुधारा बोलने के तरीके से। इस टाइम सबसे बड़ा ग्रुप जो है छात्र संघ का कौन सा है? छात्र संघ का देखिए, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी दिल्ली या उत्तराखंड की बात करें, दो संगठन, अगर मैं राष्ट्रीय लेवल पे अभी फिलहाल तो दो संगठन को बड़ा समझता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का एबीपी ग्रुप है, जो राष्ट्रीय लेवल का ग्रुप है, एक कांग्रेस का ग्रुप है जो जिसको एनएसयूआई बोला जाता है। ये दो आपस में सबसे बड़े ग्रुप हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन भी एक बड़ी ताकत के साथ उभरेगा, ये आपको मैं वादा दिलाता हूँ। क्योंकि चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने मेहनत की है शायद, उससे बहुत ज्यादा मेहनत की। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ही ग्रुप के सीनियर लीडर हैं वो, और डीएवी कॉलेज से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की, हम उनको जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। तो साथ थे हमारे साथ, और छोटा सा इंटरव्यू रहा, और आगे भी इस तरह से मुलाकात होती रहेगी। और बड़े भाई ने जो है ना, फेलोशिप ने का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, और इनका इंटरव्यू आज रहा। और इसी तरह से युवा अगर कुछ आके बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो ये स्टूडियो आप ही के लिए। हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आओ और बोलो। और कुछ कहना चाहोगे? बस किरतपुर के लिए एक मैसेज देना है। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ किरतपुर के युवा बहुत ज्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। उनको एक मैसेज देता हूँ, उनके घर वालों को मैसेज देता हूँ, अपने युवा, अपने लड़कों पर, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। ये वक्त अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाने का है। अगर आप उस पर ही ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन बहुत बिगाड़ पैदा हो जाना है। अभी तक जहां तक मैं देख रहा हूँ, किरतपुर में ज्यादातर यहाँ का युवा नशे में जा रहा है, जो बहुत गलत है। चाहिए ज्यादातर आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि किरतपुर एक मुस्लिम क्षेत्र से आता है, ज्यादातर यहाँ देखा जाए तो नशा ज्यादा बढ़ रहा है। इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। कोई ऐसा संस्था है या ऐसी चीज है जो उसको रोक सके, हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं युवाओं को ये कहूंगा कि अपनी पढ़ाई को आगे रखिए, अपनी तालीम को बढ़ाइए। जब आप तालीम को बढ़ा लेंगे तो आप खुद बढ़ जाएंगे, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना एजुकेशन मजबूत कीजिए। झंडा उठाना बहुत खतरनाक लाइन है ये, और इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। झंडा उठाना ना, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें ये चर्चा चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगी, और इलेक्शन के टाइम में और चर्चा इसके बारे में चलेगी। मैं साथ का शुक्रिया करूंगा कि बहुत अच्छा बोले। और मैं मोहम्मद फराज किरतपुर न्यूज़ से।